जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ हमारे कर्म फलदाता शनिदेव को लेकर, क्योंकि शनिदेव ही एक ऐसे ग्रह है जो आपकी पूजा से ज्यादा प्रसन्न तब होते हैं जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, क्योंकि शनि की पूजा ही कर्म है। शनि कहते हैं कि कर्म कर लो और मुझसे 10 गुना ज्यादा फल ले लो। किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो 10 आपको भी पड़ेंगे। किसी के लिए एक रोटी का दान दोगे तो 10 रोटी आपके लिए कहां से तैयार होकर आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम शनि को कर्म फलदाता कहते हैं। हमारे पुराणों और शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है, क्योंकि वो अपने पराये का भेद नहीं समझते हैं। वो बिल्कुल नहीं समझते कि ये मेरा खास है, इसने कल मुझे 10 लीटर तेल चढ़ाया था या इसने मुझे 50 लीटर तेल चढ़ाया था तो ये मेरा अपना है। वो नहीं समझते, वो सिर्फ आपके कर्मों को देखते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं और माता छाया है, ये हम सबको पता है। और हर वर्ष जेठ महीने की अमावस्या को उनका हम जन्मोत्सव मनाते हैं। और इस बार ये शनि जयंती के रूप में, जो हम बोलते हैं ना, शनि जी का जन्म हुआ तो शनि जयंती के रूप में मनाते हैं, तो इस बार ये शनि जयंती हम 19 मई को मनाएंगे। और ऐसा कहते हैं कि शनि जयंती पर विधि विधान से अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो आपके हर प्रकार के संकट दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। और शनि की अगर आपके ऊपर ढैया है या 7.5 चल रही है, जिस वजह से आप परेशान हैं, परेशान इसलिए कहूंगे कि शनि की ढैया और 7.5 जरूरी नहीं है सबके लिए परेशानी वाली हो, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं और शनि की ढैया शुरू हो गई तो इस शनि की ढैया में आपकी बल्ले बल्ले होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अनएक्सपेक्टेड धन की प्राप्ति होने लगेगी। और आज मेरी इस बात से काफी लोग रिलेट भी कर पाएंगे। अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं, शनि ग्रह आपका अच्छा है, तो शनि की 7.5 और ढैया में जो आपको मिला ना, वो गुरु की महादशा में आपको नहीं मिला, वो सूर्य की महादशा में आपको नहीं मिला। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो आपको अगर कष्ट मिल रहा है तो ऐसे में आप ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिनसे आपको मुक्ति मिल सकती है, ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है या शनि प्रकोप से आप पीड़ित चल रहे हैं तो आज मैं आपको इनसे बचने के बहुत छोटे छोटे खास उपाय बताऊंगी। बहुत प्रैक्टिकल सी चीजें भी समझाऊंगी जिनको अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मकर, मीन और कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं उन पर शनि की 7.5 चल रही है, अभी हम जानते हैं, राइट। तो इसके प्रभाव से कोई भी काम आपका सफल नहीं हो पा रहा है। सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि शनि की जो स्पीड है ना, वो है स्लो, क्योंकि शनि कर्म फलदाता और शनि सिखाते हैं। शनि अपने स्टूडेंट को पीट पीट के हीरा बना देते हैं और वो सिखाते हैं। तो इसलिए चीजें धीरे धीरे होती हैं। जब आपको लर्निंग का कुछ सब्जेक्ट मिलता है तो एक बार पढ़ने में तो आप लर्न नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वैसे ही शनि आपको स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस देते हैं, धीरे धीरे चीजों को सिखाते हैं। जब आप सीख लेते हैं फिर आराम से वो आपका रिजल्ट कार्ड प्रिपेयर करके आपको पास भी कर देते हैं। तो इन राशि वालों के लिए, क्योंकि आपके ऊपर, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का जो प्रभाव चल रहा था, जिस वजह से आप थोड़ा सा समस्या में चल रहे थे और आपके कोई ना कोई काम में विपदा आ रही थी, अड़चन आ रही थी, आपको हर जगह से नुकसान उठाना पड़ रहा था, तो ये बात वो लोग रिलेट करेंगे कि जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब है उनको ये दिक्कत मिल रही है इस पीरियड में। तो समझ जाइए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है, इसीलिए मुसीबत आपको मिल रही है। आपके घर में बीमारियों ने अपना जैसे डेरा सा ही बना लिया है, दवाइयां कुछ ना कुछ आए दिन आती ही रहती हैं। तो इस संकट से आप मुक्ति कैसे पाएं? इस संकट से मुक्ति पाने के लिए आप 3 राशि वालों को खास तौर से मैं ना आज कुछ खास उपाय बताऊंगी जो आपको करने हैं। शनि जयंती पर आप खास उपाय करिए और ये खास उपाय कर कर आप देखेंगे कि आपको इन परेशानियों से मुक्ति जरूर मिलेगी। सबसे पहले तो आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो है, शनि कहते हैं झुकना सीखो। शनि कहते हैं जितना झुकना सीखोगे उतना ही आप लाइफ में ऊपर बढ़ोगे। लेकिन जितना मैं ही हूँ सब कुछ, मेरा है ये, मैंने किया है, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया इसलिए ऐसा हुआ, ये मैं जब तक आप साइड में नहीं रखोगे ना,
शनिदेव आपको फल नहीं देंगे, क्योंकि शनिदेव कहते हैं जैसे मैं देकर भूल जाता हूँ वैसे देकर तुम भी भूल जाओ। मैं मत करो, कहते हैं ना, किसी की मदद करते समय उसकी आंखों में मत देखो, अपनी आंखों को नीचे रखो और उसकी मदद करो। उसको ये मत जताओ कि देख आज तेरा कैसा दिन आ गया, तुझे मेरे पास मदद के लिए आना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप शनिदेव को अच्छा करना चाहते हैं तो मदद करते टाइम उसको ये बताइए कि कोई नहीं, तेरे इस बुरे वक्त में मैं तेरे साथ हूँ। और मैं मानती हूँ मेरी इस बात से कुछ लोग रिलेट कर ये भी कहेंगे कि मैडम हमने तो बहुत मदद करी है, लेकिन पलट के ना हमें उस बंदे से कभी मदद नहीं मिली, उस पर्सन ने हमारी कभी मदद करी ही नहीं। तो वो इसलिए होता है कि जब आपकी जन्म कुंडली में मंगल शनि का योग कहीं बन रहा हो तो आप तो मदद कर देते हैं लेकिन आपको हेल्पिंग हैंड नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे में एक बात और है जो अब आप रिलेट कर पाएंगे कि आपको सेम पर्सन से मदद नहीं मिली लेकिन कहीं और से मदद जरूर मिली होगी। यही तो शनि का चमत्कार है। शनिदेव कहते हैं कि तुम मदद करो और भूल जाओ, और जब तुम्हें मदद की जरूरत होगी मैं कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए वो मदद सामने लाऊंगा। चाहे तुम उसी व्यक्ति से मदद की उम्मीद कर रहे हो जिसकी आपने मदद करी थी, वो आपकी मदद नहीं करेगा, फिर भी मैं किसी ना किसी रूप में किसी को भेजूंगा जो आपकी मदद जरूर करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि मैं को हटा दीजिए। आप अपनी पॉकेट के अनुसार या आप अपने नेचर के अनुसार अगर हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प जरूर करिए, ये बहुत जरूरी है। झुकना सीखिए, सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए नियमित तौर पे। लेकिन आज स्पेशल ऐसा क्या करना है, आपको पाठ कैसे करना है वो बताती हूँ आपको। आपने हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठना है। मूर्ति के समक्ष बैठकर आपने घी का दीपक लेना है। घी के दीपक में आपको लाल रंग की जो कलावे वाली बत्ती होती है ना, कलावे से बत्ती बनती है, वो बनानी है आपने। वो बनाकर घी के दीपक में आपने थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो थोड़ा सा डाल देना है, एक चुटकी सिर्फ वो डाल देना है। वो डालिए और आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपने करना क्या है, आपने 7 लाल गुलाब के फूल लेने हैं। जैसे ही आपका एक बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होगा तो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होने से पहले आपने एक लाल गुलाब का फूल लेकर अपने सीधे हाथ में रखना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है। मुट्ठी को बंद करके आपने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और पाठ पढ़ने के बाद में अपने माथे से इस तरह फूल लगाकर हनुमान जी के चरणों में रख दिया। फिर दूसरा फूल हाथ में लिया, पाठ पूरा किया, माथे से लगा के हनुमान जी के चरणों में रख दिया। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी देर आपकी पूजा चल रही है उतनी देर घी का दीपक बुझना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो ये सिर्फ 7 बार पाठ करिए, 7 लाल गुलाब के फूल हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए और उसके बाद सिर्फ एक बार आप बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, बस इतना और कुछ नहीं। आज के दिन ऐसा करने से आप देखेंगे कि अगर आपको बहुत ज्यादा मुसीबतें आ रही हैं, कर्जे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैं कहूँ कि आपको ऐसी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिस वजह से आपको लग रहा है कि पैसे की ग्रोथ ही आपकी नहीं हो रही है, तो आज आप इस चीज को एक बार करके देखिए। लेकिन यहाँ शर्त एक और आ जाती है, और वो ये जो मैंने कहा कि कर्मों को अच्छा करिए। हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ने के अलावा, बजरंग बाण पढ़ने के अलावा, जो दूसरों के लिए आप बुरा बोलते हैं, दूसरों के लिए बुराई करते हैं, दूसरों की आप कोई ना कोई कमी निकालते हैं, आपकी लाइफ में छोड़कर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके अच्छे होने से आप जो जेलस होते हैं उसको रोक दीजिए। क्योंकि कर्म प्रधान था, प्रधान है, प्रधान रहेगा। तो पूजा पाठ के अलावा अपने कर्मों को सुधारिए। मंदिर जाके कुछ नहीं मिलेगा जब मन में ही मैल भरा हुआ है, तो उस भरे हुए मैल को हटाइए तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये छोटा सा उपाय आपने सुबह के समय करना है। इसको करने से आप देखेंगे कि अगर कर्जों में बहुत दिक्कत है, आपके कर्ज बहुत बढ़ गया है, तो आप आज सिर्फ एक बार करिए। 11 दिन के अंदर आपको इसका चमत्कारी रूप से फायदा देखने को मिलेगा, और ये जरूर मिलेगा, और आप मुझे खुद बताएंगे देखना कि क्या फायदा आपको हुआ। इसके अलावा फिर आपने शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर, आज शनि जयंती वाले दिन ही आप शाम को जाइए, और शाम को जाने के बाद में वहां पर भी एक घी का दीपक काले तिल डालकर भोलेनाथ के समक्ष जलाकर आइए और उनको कहिए, आज दिन में मैंने जो भी क्रिया करी है, जो भी मेरे अच्छे बुरे कर्म है, मैं आपके चरणों में उन्हें सौंप कर जा रहा हूँ। कृपया करके अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो उसको क्षमा कर दीजिए। बस एक छोटी सी प्रार्थना आपने भोलेनाथ के आगे खड़े होकर बोल देनी है,
और अपने घर वापस आ जाइए। तो शाम को आपने ये एक छोटा सा उपाय करना है, क्योंकि शिव जी के पूजन से हमारे धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक और विद्वानों के अनुसार जो लोग शिव जी का पूजन करते हैं, अगर उनके ऊपर भी शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो शिव पूजन से भी आप देखेंगे कि शिव जयंती पर अगर आप शिव पूजन करते हैं तो आपको इस ढैया और 7.5 में मिल रही परेशानियों से जूझने का, लड़ने का आपको रास्ता मिल जाता है। आपको सही रास्ता मिलता है कि आपके लिए डायरेक्शन क्या सही है। भगवान शिव शनिदेव के भी आराध्य हैं, जानते हैं क्या आप? इसीलिए भोलेनाथ की आराधना करने से शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसा करने से व्यक्ति को अपना आशीर्वाद वो पूर्णता जरूर देते हैं। तो ये छोटे से उपाय हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और इनको करने से आपके अटके हुए काम भी बनेंगे, आपके रुके हुए पैसे भी आएंगे, आपके घर के अंदर से हर प्रकार के संकट जरूर दूर होंगे। लेकिन आपने जो एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, वो क्या कि शनि मंदिर अगर आप जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो शनि जयंती वाले दिन मंदिर में जाकर शनिदेव की आराधना आप करें, वो ठीक है। हालांकि देखिए, इस दौरान इस बात का खास ध्यान रखें कि शनिदेव की आंखों में नहीं देखना है आपको। मैं कहती हूँ ना, हर भगवान की आंखों में देख के पूजा करिए, लेकिन शनिदेव की आंखों में देख के पूजन मत कर दीजिएगा, क्योंकि शनिदेव की अगर दृष्टि पड़ गई तो चीजें आपके लिए बिगड़ जाएंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा करने से आपको बचना है कि शनिदेव की आंखों में नहीं देखना, और अगर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ जाती है तो घर में परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। इसके बजाय आप उनके चरणों को देखिए। मैंने क्या बोला? शनिदेव कहते हैं कि झुकिए, इसीलिए कहते हैं आंखों में आंखें डालकर अपनी मैं को मत बढ़ाइए। शनिदेव का कहना ही यही है कि चढ़िए, और शनिदेव की पूजा से हमें यही समझ में आता है कि चरणों को देखिए, और शनिदेव कहते हैं कि झुकिए, झुकना सीखिए। इसीलिए शनिदेव के चरणों को देखकर पूजा करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तेल शनिदेव पर अर्पण करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शनिदेव को प्रसन्नता मिलती है इससे। और हम कहते हैं ना, क्योंकि शनिदेव छाया दान शनिदेव के लिए बहुत उत्तम माना जाता है, तो हम कहते हैं ना, अपने अपने फेस को देखकर तेल का दान करिए, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जो दान आप फेस को देख के करते हैं वो थोड़ा सा करिए, एक बोतल पूरी खरीदिए, लेकिन थोड़ा सा आप किसी पात्र में करके छाया दान करिए, और बाकी बची हुई सरसों के तेल की बोतल आप किसी गरीब को दान करिए। जब उसके घर में खाना पकेगा ना उस तेल की बोतल से, तो शनिदेव आपको तुरंत उसका फल देना शुरू कर देंगे। बस ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए ना बहुत ही चमत्कारी रूप से फलदायी साबित होती है। इन चीजों को करने से आप ना खुद देखेंगे कि आपकी दिक्कतें, परेशानी कितनी जल्दी जल्दी दूर हो रही हैं। शनि की 7.5 या ढैया की वजह से अगर आप पे बहुत ज्यादा कष्ट और मुसीबत बढ़ गई थी, तो ये छोटी सी चीज का ध्यान रख लीजिए, और एक बार इस बार शनि जयंती पे ये करके देखिए, आपको खुद फल मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, शनि कहते हैं दूसरों को खुशी दो, अपनी मैं को साइड में रख के। तो आज शनि जयंती वाले दिन आप गरीबों में भोजन बंटवाइए, ये बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही बेहतर माना जाता है। इसके अलावा आप नॉनवेज मत खाइए, अंडा मत खाइए, शराब का सेवन मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव का क्रोध और ज्यादा बढ़ता है, और ऐसा होने से आपके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं, आप परेशानियों में घिरे रहते हैं। तो शनि जयंती पर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। जो उपाय मैंने आपको बोला है ये जरूर करिए। कुत्ते की सेवा, कौवे की सेवा, काले सांड की सेवा, है ना, सांड नहीं मिले तो आप भैंस की सेवा भी कर सकते हैं, भैंस को खाने को दे सकते हैं। तो ये चीजें करने से, भैंसे को आप खाने को दे सकते हैं, ऐसा करने से शनिदेव का क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन ये चीजें अगर आसपास नहीं है तो किसी गरीब को भोजन कराइए, आपके सोसाइटी के गार्ड हैं आप उनको खाने को दीजिए, गर्मी का टाइम है पानी के लिए आप पूछ सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात कहूंगी, सिर्फ शनि जयंती पे मत करिएगा, जब भी मौका मिले तो करते रहिए। थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालिए, आते जाते कुछ ना कुछ उनको खाने को दे दीजिए, या जनरली प्यार से बात कर लीजिए, और सब ठीक है, आपके घर में सब ठीक है। ऐसा करने से भी ना उनके दिल से निकली हुई दुआ कि भाई इन्होंने हमें पूछा, हमारे बारे में पूछा, तो जब
लोअर क्लास के लोग आपसे खुश रहते हैं ना, आपके शनिदेव अपने आप ही धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर मैं कहूंगी शनि कर्म फलदाता है, कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। तो कर्म अच्छे करते रहिए और शनि के फल आपको दिनों दिन रातों रात तरक्की देते रहेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी मैं लेकर आई थी आप सभी के लिए और आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नीचे कमेंट्स में जय जय शनिदेव लिखना जरूर याद रखिएगा, याद से लिखिएगा। और साथ ही में जो लोग अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं वो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल या व्हाट्सएप कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट पेड है, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। अगर आप फ्री सेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा मेरे लाइव आने का, क्योंकि जब भी मैं लाइव आती हूँ तभी मैं फ्री सेशंस देती हूँ। लेकिन अगर लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है तो पेड अपॉइंटमेंट बुक करिए, रेमेडी स्टार्ट करिए और लाइफ को चेंज होते हुए आप खुद देख सकते हैं। जय माता दी।